महाराज जी, कर्म क्या है? क्या सचमुच किसी व्यक्ति के कर्म का फल भगवान तय करते हैं? जी, कर्म का ही तो फल मिल रहा है जेल में। जेल में कर्मों का ही तो फल है। कुकर्म हो गए तो पूरी जेल भरी हुई है। कर्म वो होता है जो हमारे मन में स्फुरणा होती है, संकल्प बनता है, बुद्धि निश्चय करती है, फिर इंद्रियों से चेष्टाएं होती है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, जिनको कहते हैं पाप कर्म, अशुभ कर्म। और पुण्य कर्म, शुभ कर्म, दोनों का फल अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ता है। उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। कोई कितना भी बड़ा ऋषि महर्षि हो, उसको भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत होश से करे, बेहोश होकर न करे, प्रमाद में न करे, नहीं तो उसका दंड मिलता ही है। अब देखो, कर्म है, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, अब डंडा चलेंगे, पुलिस ले जाएगी, मुकदमा चलेगा, उसको सजा मिलेगी। कर्म है, क्रोध आ गया, हम किसी की हिंसा कर दी, आजीवन कारावास। हिंसा 5 मिनट में हुई और उसका दंड पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। या ज्यादा अपराध बन गया तो फांसी की सजा मिल जाएगी। तो कर्म ही तो है। और अच्छे कर्म हो गए तो देखो, राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, समाज में आदर मिलता है, और यहाँ सुख मिलता है, और परलोक में भी सुख मिलता है। सारा खेल कर्म का है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तास फल चाखा। कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना हुई है। जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। समझ पा रहे आप? इसलिए बहुत होश से कर्म करे। और होश बनाने के लिए नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं, तब तक बेहोश ही हो। जानते हो कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी करोगे। अगर नाम जप है तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा कि नहीं नहीं, हमें पाप कर्म नहीं करना है। सब कोई जानता है पाप कर्म किसे कहते हैं और पुण्य कर्म किसे कहते हैं। भगवान ने इतना ज्ञान सबको दिया है। और जब कोई कर्म करने चलता है तो भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं, ये गलत है, मत करो। लेकिन हम लोग इतने मलिन स्वभाव के हैं कि अंदर की बात को न मानकर और कर्म कर बैठते हैं, और बाद में सोचते हैं कि यार हृदय में तो आया था, पहले अंदर आया था कि यार ना करें, पर यार अब कर दिया, तो फिर अब भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत संभाल करके। वर्तमान में कभी किसी सत्कर्म का विपरीत फल मिले तो इसका क्या अर्थ समझ? नहीं, सत्कर्म का विपरीत फल मिलता ही नहीं है। वो आगे मिलेगा। हाँ, जैसे हमने आज सत्कर्म किया और आज हमको कष्ट मिल रहा है, तो ये हमारे सत्कर्म का नहीं मिल रहा, ये हमारे पूर्व पाप कर्म का मिल रहा है। आज जो सत्कर्म किया है, आगे फसल, आगे हमें ये सुख देगा। लेकिन आज हम अच्छे से चल रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो इसका मतलब है पूर्व के पाप हमें दंड दे रहे हैं, और अभी का जो अच्छा कर्म है वो हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है, जो हमें आगे प्राप्त होगा। जैसे किसान की फसल तुरंत अन्न नहीं दे देती, कई महीने लगते हैं, ऐसे बड़ी सरकार है हमारी तो बहुत लेट नंबर आता है। जैसे अभी है तो मुकदमा कई वर्ष नहीं चलता, किसी केस का कहो मुकदमा सालों चलता रहे, कहो 10 साल चलता रहे। कभी कभी तो उतनी जितनी सजा भोगनी होती है उतना तो मुकदमा में वो जेल में बंद रहता है। तो ऐसे ही भगवान की बहुत बड़ी अदालत है, अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का हिसाब है। होता 1 सेकंड के कम हिस्से में है, पर जब होगा बहुत फाइनल में होगा, तो इसलिए बहुत समय लगता है। जैसे आज पाप कर्म किए तो कहो 5 जन्म बाद उसका दंड मिले जाकर तुम्हें, तो लगेगा हमने इस जन्म में तो पाप किया नहीं, लेकिन भोगना पड़ेगा, वो अवश्य में भोगतव्यम। क्योंकि जीवात्मा वही है, शरीर बदल गया। जैसे कोई क्रिमिनल हो और वो पैंट शर्ट पहनता हो, फिर धोती कुर्ता पहनने लगे, या वो सलवार कुर्ता दुपट्टा धारण करने लगे, तो पहचानने वाला तो पहचानता है ये वही क्रिमिनल है। तो भगवान तो जानते हैं ना ये वही जीव है जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है, तो उसको वही दंड दे देते, जाओ तुम्हें ये भोगना। अब इस जन्म में उसने कोई पाप किया नहीं वैसा, लेकिन पूर्व जन्म का पाप कर्म आकर उसे दंड देता है। जैसे संतों को है, मान लो कोई बचपन से संत है, देखो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था। बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि पूर्व में किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा। भगवान को भी भोगना पड़ा, वो कानून से अलग नहीं रहते। भगवान ने छुप करके बाली को मारा व्याध की तरह, तो कृष्णावतार में अगले जन्म में अंतिम समय व्याध ही भगवान के चरणों में बाण मारता है,
तब वो परम पद को जाते हैं। तो ये कानून है। तो भागवतिक जो कानून है वो एक राय भर नहीं बख्शता। भारतीय कानून में थोड़ा धोखा हो सकता है कि वकील चतुरतावश दूसरा प्रमाण पेश करके और दोषी को बचा दे और निर्दोषी को फंसा दे, लेकिन हमारे भगवान के दरबार में किसी वकालत की जरूरत ही नहीं, किसी गवाही की जरूरत नहीं। 1 सेकंड में उस जीव का हिसाब हुआ, फाइनल। अब अगर उस हिसाब को बदलना चाहते हो तो नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, तीर्थों का अवगाहन करो, भगवान की कथा सुनो, जिससे सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएं। तो ये जो बल है ये तुम्हें बचा लेगा। नाम बल, भगवान का सेवा बल, परोपकार, ये बचा लेगा। अब दूसरों को दुख देना, पाप कर्म करना, तो फिर नाना प्रकार के नरकों को भोग कर यहाँ भी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जैसे आपके पाप कर्म है पूर्व के, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख उपाय करो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो कोई, और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। तो यहाँ पुण्य बल, अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो तो पाप का परिणाम दुख मिलता है। शराब पी रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे आचरण, एक एक चीज का फल है आपका। अगर आप बातें बोल रहे हो तो उसका भी फल है। मनुष्य जीवन कर्मयोग के लिए भेजा गया है। आप 1 मिनट भी फ्री नहीं है। आप 1 मिनट में जो करेंगे, आपके अंदर ही मन में बैठे हुए चित्रगुप्त तुरंत लिख रहे हैं। आपकी मन रूपी चिप में वो बिल्कुल सीन सहित जैसे चिप लगा दो ना तो पूरा टेलीविजन उसमें टीवी में आने लगता है। सब ऐसे सीन सहित चित्रगुप्त लिखते हैं। तो भगवान के सामने 1 सेकंड में पूरा वो चिप दिख जाती है, इसने क्या क्या किया जीव ने, बस उसको दंड मिलता है। इसलिए हर समय नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो। यही मनुष्य जीवन है, यही देवत्व है। नहीं तो राक्षसी भाव में लोग विचर रहे हैं, अपने को धनी मानते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य से आज धन है, लेकिन ये बना थोड़ी रहेगा, ये नहीं बना रहे। जहाँ पुण्य खत्म हुआ था सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। तो ये है, हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, परोपकार करें, जिससे हमारा मंगल हो जाए। महाराज जी, आप जब भी कोई मुसीबत आती है, डर लगता है, तो आपका ख्याल आता है, उससे लगता है कि उस डर को मैं भगा दूंगा और भाग भी जाता है। आपके समक्ष आकर पुनः आपको देखकर खुद को ताकतवर बना लेता हूँ महाराज जी, सभी डरों को पराजित कर लेता हूँ। लेकिन ये डर लगता है कि यदि कल आप नहीं रहे, किसी से शक्ति लूंगा मैं, संभालेगा। अब ये समस्या तो बड़ी भारी है ही। क्या ये समस्या तो बड़ी भारी है ही, क्योंकि ये मृत मरण धर्मा शरीर है और रोग ग्रसित है। तो अब इतने भारी रोग से ग्रसित है ना कि इसको कहा नहीं जा सकता कि ये कल चलेगा। हो सकता है 10-20 साल चल जाए, हो सकता है 10 मिनट न चले। ऐसी बिगड़ी गाड़ी है, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है। तो अब ये तो है ही है कि जब तक सानिध्य है तब तक। अब वैसे भी देखो, मोबाइल से देखना और फेस टू फेस देखना अंतर पड़ता है नहीं। तो अब प्रगट में जब हम किसी संत के सामने होते तो हमको परमाणु भी मिलते हैं। मोबाइल से हम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन हमें परमाणु नहीं मिल सकते। परमाणु तो फेस टू फेस ही मिलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, आप बैठे हो इस वातावरण में, तो जो भजन के परमाणु हैं, जो भागवतिक परमाणु हैं, जो धाम के परमाणु हैं, वो आपके अमंगल का नाश कर रहे हैं और आपके दिमाग में बैठकर पवित्रता का विस्तार कर रहे हैं। ये मोबाइल से तो नहीं होगा ना। वो तो प्रगट में तो अब कितने दिन भगवान को रखना है ये हमको भी नहीं पता है। तब लगा रहता है महाराज जी। हाँ, आपको ही नहीं, लाखों लोगों का ऐसा प्रश्न है। लाखों, कई लोग तो रो के बोले ऐसा। और आपको आज ऐसा प्रश्न है, ऐसा हमारा भी प्रश्न है कि हम अपने गुरुदेव से संचलित हैं। अगर कल मुझे पता चले कि मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, तो जैसे प्राण निकल गए ऐसा शरीर रह जाए, फिर क्या रह जाए। गुरुदेव बैठे हैं तो इतना साहस है कि हमारे गुरुदेव है ना। तो गुरुदेव एक बल है, गुरु एक तपस्या भजन उसका बल है। अगर वो मान लो ये तो आपकी श्रद्धा से हो रहा है, और वो अगर संकल्प कर ले, मान लो आप श्रद्धावान हो रहे तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही, और अगर वो अपनी तरफ से संकल्प करके आपको दे दें तो
तो आप तो महाबलशाली हो जाएंगे। तो ये बात होती है कि प्रगट तभी तो होता है कि सौभाग्य है कि प्रगट में संतों का संग मिले, नहीं तो जब संत चले गए तो फिर उतना बात का प्रभाव भी नहीं रहता। जैसे हम हैं तो मोबाइल में उतना प्रभाव भी पड़ रहा है, और जैसे हमारा शरीर न रहे तो अभी वो सब ऐसे हो जाएगा, फिर उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। तो प्रगट में जब तक संत रहते तब तक धूम मची रहती है। जहाँ वो अंतर ध्यान हुए तो धीरे धीरे माया धूल डाल देती है उनके प्रभाव में, उनकी वाणी में, उनके। तो जब तक महापुरुष प्रगट में रहते हैं तब तक विशेष प्रभाव रहता है, और जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो धीरे धीरे माया फिर धूल डाल देती है अपनी, और उनका प्रभाव अंतर ध्यान हो जाता है। पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्वक उनकी बात को मानते हैं, वो आजीवन उनकी बात पर मानकर उनका प्रगट अनुभव करते हैं। प्रगट अनुभव, जैसे नारद जी हैं तो हैं, सृष्टि में तो हैं पर हमारे सामने नहीं। अब हम अगर नारद जी की बात मानते हैं और नारद जी की भक्ति करते तो हमारे सामने भावना में आने लगते हैं कि बीणा लिए नारद जी ऐसे हैं, भावना में आने लगते हैं। मतलब भावना में वो आए, वो केवल कल्पना नहीं है, वो हमारी भावना में आए। तो जैसे प्रेमानंद, अब आप बात प्रेमानंद की मान रहे हैं तो आपकी भावना में प्रेमानंद आएंगे, वो झांकी आएगी, क्योंकि भगवान ही प्रेमानंद है। ये शरीर प्रेमानंद थोड़ी है, प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना। तो वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, आप कितना समय ये हमको भी नहीं पता है, आप कितने मिनट का है, कितने घंटे का या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है नहीं, इसका बड़ा विचित्र खेल है। बीमार बैठे रहते, स्वस्थ चले जाते हैं। ये भाई, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन नाम जप करते समय इधर उधर भटकता है और कभी कभी मुझे नाम जप करते हुए नींद आने लगती है, तो महाराज जी ऐसे में क्या करूं? दोनों बातों में सावधानी रखनी है। जब हमारा मन नाम को छोड़ करके जहां जाए वहां वहां से हटाकर नाम में लगाना है। ये सबका प्रश्न है, लगभग ये सबका प्रश्न है कि मेरा मन जब भजन में हम बैठते हैं तो भागता है। ये अर्जुन जी से लेकर बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है। तो जहां जहां मन संसार में जाए वहां वहां से हटा करके हम नाम में लगाएं, या जहां जहां संसार में जाए वहां वहां हम भगवान को देखने की चेष्टा करें। इस वस्तु के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस स्थान के रूप में भगवान, क्योंकि भगवान के सिवा कोई नहीं है। इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाना, या जहां जहां जाए वहां भगवान को देखना। और तीसरी बात, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम पर ध्यान दें। हमारे मन से सब कूड़ा करकट निकल रहा है, जो गंदी बातें हमारे मन में भरी थी वो सब डिलीट हो रही हैं नाम जप के द्वारा। ऐसी भावना करें तो मन निर्मल होकर, ये 3 साधन बताए, इससे मन आपका एकाग्र होने लगेगा। रही नींद की बात, तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा। अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आंख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती है तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में, ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रही तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे हैं, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो दोनों साधनों को देखे, मन जो बार बार भागे तो इन साधनों को, और जब नींद आवे तो ऐसे। पर भोजन का सुधार कर ले।
तमोगुणी भोजन पाने से फिर भजन में नींद आएगी। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने, और ये अभक्ष पदार्थ जो त्याज्य हैं उनको नहीं पाना। इससे सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण से नींद नहीं आएगी। नींद आती है तमोगुण से। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुण से ही नींद, आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति होती है, वही हमें परेशान करता है। तो सतोगुणी भोजन पावें और थोड़ा भोजन पावें। अब दबा के यहाँ तक भोजन पाया तो फिर तमोगुण तो हो ही जाएगा। अगर हमारा 8 रोटी से काम चलता है तो हम 5 रोटी में लावें धीरे धीरे। वैसे 24 घंटे में शोध किया गया तो 400 ग्राम अन्न से भरपूर स्वस्थ जीवन चल सकता है। पर अपने देखो, किलो 2 किलो तो एक बार में हो जाता है, सब्जी दाल और सब मिला के खान पान। अब पानी चाहिए, जैसे हम 1 किलो अन्न पाए तो हमें 2 किलो पानी चाहिए, उसमें डबल पानी तो हमें चाहिए ना। और फिर वायु के लिए जगह चाहिए पेट में थे। अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा, प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए, तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो फिर भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो, भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए। दाल रोटी सब्जी उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद नाम में लेना चाहिए, राधा राधा राधा, तब स्वाद आएगा। अब अभी तो भोजन और भोग ये 2 पिंड नहीं छोड़ रहे, रसेंद्री और जनेंद्री के भोग यही पिंड नहीं छोड़ रहे, तो खूब नाम बढ़ाओ आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मर्जी, आप कह रहे हैं कि आप और इनकी धर्मपत्नी दोनों अमेरिका में रहते हैं और एक कंपनी चलाते हैं वहाँ। मर्जी, आज मैं जो भी हूँ वो अपने माता पिता के श्रम और त्याग से हूँ। मर्जी, कह रहे हैं कि आपका एक बेटा है, बट अभी इनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि माता पिता सास ससुर की सेवा का अवसर जब मिलेगा तो अपने बेटे की पढ़ाई को देखूं या उसके भविष्य को देखूं या माता पिता की सेवा करूं। माता पिता की सेवा को भी देखना है और बेटे के भविष्य को भी देखना है। दोनों बातें अति आवश्यक हैं। अगर बेटे के भविष्य के लिए माता पिता की सेवा छोड़ देते हैं तो आपका भविष्य और आपके बेटे का भविष्य चौपट हो जाएगा। अगर माता पिता की सेवा कर रहे हैं और बेटे के भविष्य को छोड़ रहे हैं, वो ठीक नहीं, क्योंकि आपका कर्तव्य है, वो भी कर्तव्य है। जैसे आपके माता पिता ने आपको पुष्ट किया, ऐसे आपको चाहिए अपने पुत्र को पुष्ट करना। लेकिन जिन माता पिता ने आपको पुष्ट किया, उन माता पिता की वृद्धावस्था आने पर या सास ससुर की अवस्था आने पर हमको जरूर सेवा करनी चाहिए। अब ये आपको बैठालना है कि आपको माता पिता के पास रह करके बच्चे की सेवा करनी है या माता पिता को अपने पास रख करके बच्चे को पढ़ाना। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको सुविधा क्या पड़ती है, माता पिता को सुविधा क्या पड़ती है। पर लेकिन कर्तव्य दोनों को पालन करने का है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते वो आध्यात्मिक और लौकिक उन्नति बिल्कुल नहीं कर सकते। आज कर रहे हैं तो कल नष्ट हो जाएंगे, उन्हीं की कृपा से है। हाँ वही, यही बात नहीं। हम सोचते हैं कि उन दिनों के लिए सोचो जब आप लघुशंका और शौच करने का भी ज्ञान नहीं रखते थे, गोदी में ही शौच कर दिया, गोदी में ही लघुशंका कर दिया। कभी हमारे को माता ने इस बात के लिए पीटा नहीं और दुलार ही किया। आज वो सैया पर अगर शौच कर देते हैं तो हमारा कर्तव्य है हमको वैसे ही दुलार करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। वो बड़े निकृष्ट हैं, वो बड़े नीच हैं जो जवान होकर अपने वृद्ध माता पिता को पीड़ा पहुंचाते हैं और उनकी सेवा नहीं करते, उनकी बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा हमारा वेद कहता है। वो साक्षात भगवान है, ऐसे भाव से आराधना करनी चाहिए।